नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। एक शब्द हम गाते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले यहाँ वहाँ सच होवे। ये गुरबाणी का शब्द है और हम गाते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने से, यानी कि अपने ठाकुर से हम जो मांगते हैं वो सोई सोई दे देता है। सब कुछ वैसा वैसा हमें दे देता है। कैसा? जैसा हम मांगते हैं, यानी कि जैसा हम मांगे अपने परमात्मा से वो हमें वही वही दे देता है, सोई सोई दे देता है। और नानक दास मुक्ते जो बोले, दास कौन? दास यानी भक्त। भक्त अपने मुख से जो बोलता है ईश्वर उसको वही दे देता है। ठीक है, यहाँ वहां सच हो गए, यानी कि उसी समय वो सच हो जाता है। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इंग्लिश नाम दे दिया गया। इस नेचर की जो चलने की विधि है, ये नेचर किस आधार पे कार्य करता है, यानी जो परमात्मा है, जो ठाकुर है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, गॉड है, वो हम उससे जो भी मांगते हैं वो हमें सोई सोई दे देता है। जो भी हम मुख से बोलते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो बोलते हैं वही हमारा विचार बनता है। तो जो हमारे विचार होते हैं वो हमारे ब्रेन से कुछ तरंगे ब्रह्मांड में भेजते हैं, जिसको एनर्जी कहा जाता है। और वो एनर्जी जो है, वही एनर्जी से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और जो हम सोचते हैं वो एनर्जी ब्रह्मांड में चलती है। और जब उस पर्टिकुलर विचार को हम बहुत बार रिपीट 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 करते हैं, वो घटना हमारे जीवन में घट जाती है। अब परमात्मा का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता कि आप क्या मांग रहे हैं और उसने आपको क्या दे दिया। परमात्मा को कुछ नहीं पता कि मेरा दास क्या मांग रहा है। जो मांगे दास मुक्ते, जो बोले दास मुक्ते, यहाँ उहाँ सच हो गए। अब आपने बुरा मांगा तो बुरा होगा, अच्छा मांगा तो अच्छा होगा। अब आप अच्छा क्या विचार करते हैं, आप बुरा क्या विचार करते हैं, आपका विचार ही आपका जीवन है। ये सब बातें हमारे शास्त्रों में, थोड़ी सी भाषा, उस जमाने की जो भाषा थी, उस जमाने की भाषा में ये सब बातें लिखी गई। आज हमें कोई अंग्रेज लोग जो है कोई नया ज्ञान नहीं दे रहे। ये लाखों साल पहले के ज्ञान है जो हमारे सिद्ध गुरुओं ने ऑलरेडी लिख कर रख दी है। जो हमारा, अगर आप पंचांग देखेंगे, एक 5 साल बाद का हम अपने सूर्य ग्रहण का समय आज बता सकते हैं अपने पंचांग के हिसाब से। अपने जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की जो चीजें हैं, जो उनके वेद पुराण हैं, उसके अनुसार, उनकी स्टडी के अनुसार 5 साल बाद कितने बज के कितने मिनट में सूर्य अस्त होगा, ये समय आज अभी निकाला जा सकता है। तो आप सोचो कि उन लोगों की स्टडी किस लेवल तक गई होगी। और हम लोग जो सोचते हैं कि हमारे को जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट बुक और ये सब चीजें कोई बाहर के लोग आज हमें आकर पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग यहाँ आए हैं, यहीं से सीख कर वहां गए हैं और आज वहीं से हमारे को पढ़ा रहे हैं। और हमारे बच्चे बिल्कुल ज्ञान से रहित हो चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है अपने जीवन के अंदर। नकारात्मक चिंतन इतना बढ़ता जा रहा है दोस्तों। कोई भी नकारात्मक विचार जब आपके सचेतन मन के अंदर घर कर जाता है, जिसको मैंने लास्ट टाइम बताया आपको, ओसीडी के वीडियो में मैंने आपको बताया था, वही विचार आपके जीवन में एक बहुत गंभीर घटना बन सकती है। ये तो हो गई आपके इस जन्म के किए हुए विचार, परंतु ऐसे कितने विचार हैं जो आपने पिछले लाख जन्मों में किए थे, वो भी आपके अचेतन मन में पड़े हैं। जो व्यक्ति कहता है कि भैया इस जन्म में तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो आप सोचो कि एक बच्चा जो है वो किसी झोपड़पट्टी में पैदा हो रहा है और एक बच्चा जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के घर में पैदा हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या होगा? आपको क्या लगता है कि बस ऐसे ही भगवान ने किसी को बहुत बढ़िया जन्म दे दिया और किसी को बिल्कुल अंधा बनाकर पैदा कर दिया, किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी को जन्मजात कोई बीमारी है? ऐसा लगता है आपको? क्या ईश्वर का जो न्याय है, उसकी जो न्याय व्यवस्था है, वो इतनी खराब होगी कि वो आपको ही दुख दिए है और बाकी सबको सुख दिए हैं? तो ये सब मन ही करता मन ही भोगता। हमारे बाबा जी एक बात कहते थे, हमारे मन से ही ये सारे कर्म हमने किए हुए हैं। और हम सोचते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं केवल उसी का फल हमें मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम विचार करते हैं वो भी कर्म बन रहे हैं। आपने 3 घंटे की एक पिक्चर देखी है,
उस पिक्चर को देखते देखते अचानक से आप रोने लगे। एक व्यक्ति को बहुत सारे डाकू जो हैं छुरे मार मार के उसको छुरे घोप घोप के मार रहे हैं, आपको रोना क्यों आ रहा है? कभी आपने सोचा रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उस सीन के अंदर इतना गहराई से आपका मन उतर गया कि आपने उसको अपने ऊपर लेकर के फील करना शुरू कर दिया। अब जब आपने उसको अपने ऊपर लेके फील करना शुरू किया तो एनर्जी कौन सी रेडिएट की आपने ब्रह्मांड में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आपने ये सोचना शुरू कर दिया। अब आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हो, उसमें आप देखते हो कि बहुत सारी गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं, पहाड़ से कोई गाड़ी नीचे गिर रही है और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। आपने ऐसा सीन देखा और आपने इमेजिन किया, ओ माय गॉड। आजकल के बच्चों को हॉलीवुड की मूवीज बहुत पसंद आती हैं, बहुत ज्यादा थ्रिल होता है, बहुत ज्यादा हॉरर होता है, बहुत ज्यादा ड्रामा होता है, एक्शन होता है ना, बच्चों को बहुत पसंद आती है। पता है कितने खतरनाक है हॉलीवुड मूवीज हमारे मन के लिए, हमारे स्पिरिचुअल मार्ग वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है हॉलीवुड की मूवीज, क्योंकि वो अपनी हर मूवीज में ऐसी ऐसी दृश्य दिखाते हैं जिसके अंदर सिर्फ मृत्यु हो रही है, मौत हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर रही हैं, बड़ी बड़ी तूफान आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बाढ़ें आ रही हैं। ये सब पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। और ये जब से ये होने लगा है ना, जब से ये, पहले कभी क्यों नहीं होता था ये सब इस संसार में? अभी ये 20 सालों के अंदर ऐसा सब कुछ क्यों होने लगा? कभी आपने इस पे ध्यान से गौर किया? क्योंकि सब लोग जो हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो पूरी दुनिया की नकारात्मक चीजों को देखती है तो नकारात्मक विचार करती है, और जब नकारात्मक विचार सारी दुनिया एक साथ एक समय में करती है तो नेचर को क्या जाता है, प्रकृति को क्या जाता है? तबाही। बाढ़ आ रही है, 8 मई को दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो ये दुनिया समाप्त होने के कगार पे आप लोग खुद लेके जा रहे हो मेरे भाई। आपको पता ही नहीं है कि आप पूरा ब्रह्मांड, आप एक ही कॉन्शियसनेस हो, और आप जो मिल करके विचार कर रहे हो, सिद्ध जो होते हैं वो आपके लिए, आपकी रक्षा करने के लिए भी वो अपनी कॉन्शियसनेस से विचार लगाते हैं, अपनी शक्ति लगाते हैं, अपनी हीलिंग ऊर्जा लगाते हैं आपके लिए। परंतु आप अपने लिए रोज नकारात्मक इतना इकट्ठा करते हो, हमेशा आपको यही डर लगा रहता है। आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको ये लगता है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके हर वक्त हर जगह पे आप एक्सीडेंट्स देख रहे हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आग लगती है, आम बात हो गई है। रोज कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता है। क्यों? पिक्चरों में देखते हो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। वो सारे थॉट्स, नेचर में आपकी ऊर्जा जो काम कर रही है, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आप खुद ही अपने लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हो, रोज नेगेटिव थिंकिंग। और ये जो थिंकिंग है, ये सारी की सारी एनर्जी को एक जगह ला करके आपको ही परोस के गिफ्ट पैक करके आपको दे देती है आपके हाथ में। लो जी पकड़ो, आपने पैदा किया था, ये आपको मिल गया। अब आप सोच लो कि ये ज्ञान की चीजें जो हैं इस संसार के प्रत्येक बच्चे को जानी चाहिए, और आप लोग जो है अच्छी चीजों को शेयर नहीं करते। और जब इतने सारे लोग जब गलती करेंगे तो इस दुनिया के अंदर क्या होगा आप सोच लो। आप किसी बड़े से बड़े वैज्ञानिक से इस बारे में पूछ लो, वो तक अपने प्रमाण से बता देगा कि बिल्कुल सच्चा ये बात है। ये जो हमारा ब्रह्मांड में इस वक्त घटनाएं घट रही हैं, वो सारी की सारी मैन द्वारा क्रिएटेड है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो भगवान की तरफ से आ रही हो। पक्षियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? पशु पक्षियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? कोरोना आया, कोरोना सिर्फ इंसान को ही क्यों मार रहा था? तो जानवरों को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बिल्कुल नेचर के साथ एक स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं। हमारी गौशाला में 8-10 गायें हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन एक गाय थोड़ा सा ना कुछ खा नहीं रही थी। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी इस गाय को क्या हो गया, ये बीमार क्यों हो गई है और ये कुछ खा नहीं रही है, मैं इसको रोटी खिला रहा हूँ रोटी नहीं खा रही है। तो बोले ये इंसान की तरह बेवकूफ थोड़ी है कि जितना तुम खिलाते जाओगे खाती जाएगी। अभी उसका पेट खराब है, वो 2 दिन से वो जो उसको टॉयलेट आ रहा है वो बिल्कुल पतला आ रहा है पानी की तरह। अब ये जानवर है, उसको पता है कि मुझे कुछ नहीं खाना। 3 दिन तक उस गाय ने कुछ नहीं खाया और 3 दिन में वो अपने आप ठीक हो गई। और हम लोग क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, फिर उसके बाद फिर खाना खाते हैं, फिर दवाई खाते हैं, फिर खाना खाते हैं। पेट खराब होगा तब भी खाना खाते चले जाएंगे। तो ये बेवकूफियां हैं हमारी। हमारे को, हम नेचर के साथ जी नहीं रहे। हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आजकल क्या है, अब हम कहते हैं इंसान ज्यादा हो गए हैं, डॉक्टर कम है। यानी कि बीमार होना ही क्यों है, बीमारी पैदा ही क्यों कर रहे हो कि जिसमें आपको डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत पड़े। इतनी बीमारियां पहले थी ही नहीं जो आज रोज नई एक बीमारी आविष्कार होके आ जाती है। ना जाने कहां से आ जाती है ऐसी ऐसी बीमारियां, क्योंकि आप लोग हर चीज का मिसयूज कर रहे हो। पेड़ पौधा कोई नहीं लगा रहा, प्लास्टिक का इतना नीरा प्लास्टिक का यूज हो रहा है, हर चीज प्लास्टिक में आ रही है। सोचो ये कितनी तबाही मचा रही है पूरी दुनिया के अंदर। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जमीन के अंदर पीने के पानी की समस्या होने वाली है।
विद इन 15 सालों के अंदर आप लोग पानी के लिए एक दूसरे के गले काटते हुए देखे जाओगे। ये आप मेरी बात आज लिख लो इस वीडियो के माध्यम से। सिर्फ 15 साल बोल रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं बोल रहा। 15 साल में पानी के लिए आप लोग एक दूसरे के सर काटोगे, एक दूसरे के हाथ काटोगे, सिर्फ पानी छीनोगे आप लोग एक दूसरे से। और समुद्र का पानी पी नहीं सकता कोई। आज ही अपने पानी की रक्षा करने के लिए सोच लो आपको क्या करना है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे क्या, उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है। ये मत सोचो कि 40-50 साल के बाद होने वाला है। विद इन 5-10 सालों में ये समस्या आगे खड़ी हो जाएगी। आज हमारे भारत के लगभग 40-50% राज्यों में पीने का पानी नहीं है। वो लोग इतने परेशान हैं, दूर दूर से टैंकर मंगवा रहे हैं, हजारों लाखों रुपए दे करके पानी के। पीने के पानी की ये समस्या है। भूजल स्तर जो है बुरी तरह से गिरता जा रहा है। हम लोग कभी सोच ही नहीं रहे अपनी प्रकृति के लिए। हम अपने लिए ही तो करना है, हमें किसी और के लिए नहीं करना भाई। अपनी जिंदगी तो बचा लो। सोचो, चलो खाना आप लोग नकली खा रहे हो, हर चीज यूरिया खाद से बनती है, एटलीस्ट पीने का पानी तो बचा लो अपने लिए। कुछ तो ऐसा कर्म कर लो भाई अपनी सृष्टि के लिए कि जो आप कुछ भी किसी भी माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम कर लो। कम से कम एक आदमी संकल्प कर ले भाई मुझे 20 पेड़ लगाने हैं। जिसने मेरा ये वीडियो देख लिया भाई 20 पेड़ लगाने का संकल्प कर लो। 20 पेड़ लगाऊंगा, वो भी बढ़िया पेड़ लगाऊंगा, पीपल के, जो बहुत गहरी छाया वाले पेड़ होते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ऐसे ऐसे पेड़ आप लगाओ, देखो सृष्टि अपने आप अच्छी होने लग जाएगी। और हम लोग जो है अपनी प्रकृति के लिए कुछ नहीं सोच रहे। आने वाला समय दोस्तों बहुत खराब आ रहा है। अभी से अवेयरनेस करना अपने अंदर लानी शुरू करो और थोड़ा थोड़ा इतना कदम ही सही उठाना शुरू करो। मूक दर्शक बन के बैठे मत रहो कि कोई और करेगा और मैं देखूंगा। जितना आपसे संभव है, जो कर्म आप तन से, मन से, वचन से, वाणी से, किसी भी तरह से लोगों को जगा सको, वो कर्म अपने लेवल पे करना शुरू करो। आपके पास फेसबुक अकाउंट्स हैं, दुनिया भर के चुटकुले शेयर करते हो, गंदी बातें शेयर करते हो। एक अच्छी बात ही शेयर कर दो उस पर, किसी के काम आ जाए, किसी जीवन के लिए काम आ जाए। ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस देश की। जब मैं एक एक बात पे चर्चा करने बैठूंगा तो ना जाने न्यूज चैनल वाले आपको क्या दिखाते हैं। वहां इतने 1000 मर गए, वहां 100 लोग मर गए, वहां 150 लोग मर गए। कोई ये नहीं बताता कि ऐसा कर लो तो शायद कोई ना मरे। कोई न्यूज चैनल ये नहीं दिखाता। उनको सबको अपनी टीआरपी की पड़ी है। मैं अगर आज यूट्यूब चैनल को यूज करना चाहता हूं तो केवल और केवल इस चैनल के माध्यम से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच्चाई के रास्ते पे लाना चाहता हूं। यहाँ पे कोई टीआरपी नहीं चाहिए मेरे को। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से इस देश को अच्छा बनाने का मेरा एक मन करता है। मेरा आत्मा बोलती है कि मेरा देश भी वैसा हो। मैं बाहर की कंट्रीज में घूमा हूं, मुझे पता है कितनी पीड़ा होती है जब हम अपने देश में वापस आते हैं। आप किसी छोटे से भूटान में चले जाइए, आपको शर्म आ जाएगी अपने ऊपर। भूटान इतना सा टुकड़ा है, हमारे देश से कभी कहते हैं अलग हुआ था। भूटान, बांग्लादेश, इतना छोटा सा टुकड़ा। आप कभी वहां जाकर देखिए सफाई किसको कहते हैं। तो हमारे देश की जो स्थिति है, यहाँ का भ्रष्टाचार है, जो कुछ भी है दोस्तों, इसके लिए आपको कदम उठाना है, कोई और नहीं आएगा। आप ही हो जो अपने देश और दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमः शिवाय।